डेयरडेविल बोर्न अगेन पहले 2 एपिसोड्स के साथ एक बैंग के साथ स्टार्ट हुआ था एंड नाउ तीसरे एपिसोड ने इसे और भी सही दिशा में धकेल दिया है। एपिसोड 3 जिसका टाइटल है द होलो ऑफ हिज हैंड, इसमें मैट मर्डोक हेक्टर अयाला की ट्रायल में शामिल होता है। दूसरी ओर विल्सन फिस्क अपने नए मेयर वाले रोल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है एंड साथ ही अपनी पत्नी वनेसा के साथ अपनी शादी को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जहां ये शो अब एक बेहतरीन रफ्तार पकड़ चुका है, खासकर कोर्ट रूम ड्रामा के मामले में एंड साथ ही ये आगे के एपिसोड्स के लिए कुछ नई लेयर्स भी जोड़ रहा है। पहले भी डेयरडेविल का लो ड्रामा इस शो का एक हाई पॉइंट रहा है, क्योंकि मैट मर्डोक की लोअर वाली साइड उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसका लाल सूट पहनकर रात को गुंडों की कुटाई करना। सो इस वीडियो में हम इस एपिसोड का एक ब्रीफ ब्रेकडाउन करेंगे, जिसमें हम कुछ हिडन रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स और मेजर स्टोरी मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, एपिसोड की शुरुआत होती है मैट मर्डोक से, जो हेक्टर अयाला यानी व्हाइट टाइगर से जेल में मिलने जाता है। यहीं पे हेक्टर अयाला पोर्टो रिको की एक बीच का जिक्र करता है, जो कि एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन्स की तरफ। मार्वल कॉमिक्स में हेक्टर अयाला पोर्टो रिको से ही आता है और उसे उसकी पावर्स मिलती हैं व्हाइट टाइगर एमुलेट से। अब यहाँ पर चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि ये एमुलेट उसी मिस्टिकल मटेरियल से बना है जो कनलन को होल्ड करता है। अगर आप कनलन के बारे में नहीं जानते तो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स ये वही लेजेंडरी सिटी है जिसका कनेक्शन आयरन फिस्ट से है। तो क्या एमसीयू का व्हाइट टाइगर और आयरन फिस्ट का कनेक्शन भी वैसे ही होगा जैसे कॉमिक्स में था? जहाँ पे रिसेंटली कुछ रूमर्स ऐसे भी आए थे कि डिफेंडर्स भी डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 में वापस आ सकते हैं एंड में भी शायद यही एमुलेट डैनी रैंड की वापसी की का काम करे। यहाँ पे मैट मर्डोक हेक्टर से प्रॉमिस करता है कि वो फिर से अपनी फैमिली से मिल पाएगा। आई थिंक ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि ये दिखाता है कि मैट जस्टिस में बिलीव करता है, भले ही सिस्टम कितना भी करप्ट क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं विल्सन फिस्क और उसकी वाइफ वनेसा को, जो एक साथ लंच कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच टेंशन साफ दिख रही है। यहीं पे विल्सन फिस्क को खबर मिलती है कि रेड हुक में एक डबल होमिसाइड हुआ है एंड अब मीडिया इसे बड़ा इशू बना सकती है। विल्सन फिस्क, जो अब न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है, वो इस केस को संभालने की कोशिश करता है। यहीं पे वनेसा की बात करें तो वो इस सब से फ्रस्ट्रेटेड दिखती है। वो फिस्क से कहती है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब कोई इंचार्ज नहीं है, इसलिए बाकी की क्रिमिनल गैंग्स पूरी सिटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉमिक बुक कनेक्शन आता है। रेड हुक कॉमिक्स में एक समय हाइड्रा का सीक्रेट बेस था, जहाँ उन्होंने बैक ट्रैक सूट बनाया था जो यूजर को टाइम ट्रैवल करने की एबिलिटी देता था। और यही नहीं, एक टाइम पर स्टीव रोजर्स भी रेड हुक में रह चुका था जब उसकी आइडेंटिटी पब्लिक हो गई थी। विल्सन फिस्क अब सिर्फ क्राइम बॉस नहीं बनना चाहता, वो चाहता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो ऐसा कुछ हमने देखा था डेविल स्टेन स्टोरी लाइन में, जहाँ फिस्क ने न्यूयॉर्क में विजिलेंटिस को इलीगल करने की कोशिश की थी और अपनी खुद की सुपर ह्यूमन पुलिस फोर्स बनाई थी। तो क्या पता डेयरडेविल बोर्न अगेन इसी स्टोरी को कैरी करते हुए फिस्क वर्सेस स्ट्रीट लेवल हीरोज को सेटअप कर रहा है। ऐसा होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि मैट हेक्टर अयाला के केस पर काम करने के लिए कोर्ट में जाता है। इस केस में एक पुलिस इन्फॉर्मेंट की गवाही बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन करप्ट पुलिस वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो कोर्ट में सच्चाई ना बता सके। मैट का नया पार्टनर चेरी, जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था, वो किसी तरह इस गवाह को बचा लेता है, लेकिन जब सब ठीक लग रहा होता है तभी ये विटनेस अचानक कोर्ट में अपना बयान बदल देता है। सो नाउ मैट के पास अब अयाला को बचाने के लिए कोई सॉलिड डिफेंस नहीं बचता एंड वो काफ़ी हेल्पलेस फील करता है। जहाँ इसी सीरीज़ को लेकर एक र्यूमर इंटरनेट पे काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अकॉर्डिंग टू सम र्यूमर्स, फोगी नेल्सन अभी भी जिंदा है एंड उसने अपनी मौत को फेक किया था। ये र्यूमर इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि इस एपिसोड में एक हिडन नंबर था जो था 468। तो कॉमिक्स में डेयरडेविल इशू 468 में फोगी नेल्सन अपनी FBI से प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी मौत को फेक करता है। तो इसी से सभी फैंस के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या फोगी वापस आ सकता है, मे बी सीजन 2 में। लेकिन आई थिंक ये मैट के फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स या हेलुसिनेशंस के रूप में हो सकता है। हेक्टर अयाला के केस की बात करें तो एक लंबी बयानबाजी के बाद मैट ये केस हार जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली
ज्यूरी हेक्टर अयाला को इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है। वो आज़ाद हो जाता है, लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। उसी रात जब वो अपने वाइट टाइगर सूट में क्राइम फाइट के लिए निकलता है, तभी एक मिस्टीरियस आदमी पनिशर के ट्रेडमार्क स्कल वेस्ट को पहन के अयाला को शूट कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में फ्रैंक कासल यानी कि पनिशर था? आई थिंक नहीं। मे बी ये किसी करप्ट कोप की साजिश थी ताकि इस क्राइम के लिए पनिशर को फ्रेम्ड किया जा सके। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो हेक्टर अयाला की सिस्टर एवा अयाला ही उसके बाद वाइट टाइगर मेंटल को संभालती है। तो आई थिंक ये एमसीयू में उसकी एंट्री के लिए एक सेटअप हो सकता है, जहाँ ऐसा हो सकता है कि एवा को हेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाए, जिससे एमसीयू को एक और नया सुपर हीरो मिल जाएगा। इस एपिसोड में हम ये भी देखते हैं कि फिश का राइट हैंड मैन बुक कैशमैन सिटी के बड़े क्रिमिनल बॉसेस से मिलता है एंड वो डिस्कस करते हैं कि इस गैंग वॉर को कैसे ख़त्म किया जाए। जहाँ कॉमिक्स की बात करें तो ये सब द मूव स्टोरी लाइन में दिखाया गया था, जहाँ सभी बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। जहाँ स्पाइडरमैन को इस केओस को रोकने के लिए बीच में आना पड़ता है एंड एक टाइम पर वो विल्सन फिश के साथ टीम अप भी करता है ताकि सिटी में ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। इस एपिसोड में हमें रजिस्ट्रेशन लॉ का एक रेफरेंस भी देखने को मिलता है, जो कि एक नया लॉ है एंड ये न्यूयॉर्क में विजिलेंटिस को इलीगल कर सकता है। सो यही लॉ विल्सन फिश का सबसे बड़ा प्लान है। वो चाहता है कि वो सभी स्ट्रीट हीरोज़ को हटा दे एंड उनकी जगह गवर्नमेंट कंट्रोल सुपर ह्यूमंस को बिठाए। सो डेयरडेविल बोर्न अगेन का ये एपिसोड नेटफ्लिक्स के उसी मैजिक को वापस लाने की कोशिश करता है। जहाँ कोर्ट रूम ट्रायल की बात करें तो ये इमोशंस का एक रोलर कोस्टर था। ये काफ़ी इंटेंस और पूरी तरह से इंगेजिंग था। जहाँ कास्ट की बात करें तो आई थिंक सभी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ट्रायल के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि कुछ पुलिस वालों का एक ग्रुप है जो कट्टरपंथी हो गया है एंड पनिशर के लोगों को अपना चुका है। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जब जॉन बर्नथाल का पनिशर इस शो में आएगा तो ये आर्क किस दिशा में जाने वाला है। सो अभी तक के एपिसोड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शो एमसीयू के बेस्ट शोज में से एक हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने ये एपिसोड देख लिया है तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपने डेयरडेविल बोर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड्स को देख लिया है एंड आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि बुलजाई इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कैसे बच गया, तो इसमें मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है। इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।